स्वर्ग थिला सेतेले तुमने खूब आलोकरे थिलो एवं अंधकार हो जाए तेणु पुनर्बार आलोक को चल अज्ञान होची अंधकार ज्ञान होची आलोक ज्ञान अर्थ मु आत्मा तृतीय नेत्र खोलिला अज्ञान अर्थ देह अभिमान एवं समस्ते देह अभिमान रछु से दुख अशांति लड़ाई झगड़ा अशांति ए सबुरु मुक्त होगापाई गोटे पाठ पक्का करार अच्छे कौन मु आत्मा अर्थ लाइट लगिगला लाइट लगिला माने सब कौन कौटी कौन अच्छे सब स्पष्ट रूप से निजर दुर्बलता आमको देखा जहाँ आम समाप्त कर बाबा प्रश्न पचारे निजर संतान मान को क्यों कहानी शुणापी बाबा आसती उत्तर बाबा कहते मधुर संतान माने मु तुमको 84 जन्मर कहानी शुणाऊँगी तुम मैंने प्रथमे प्रथमे जिते जन्म नहीं से समय एकमात्र दैवी धर्म ही थिला पुणी तुम मैंने 2 युग पर बड़ बड़ मंदिर तैयारी करी भक्ति आरंभ कल जो दैवी युग थिला दैवी कर्म दैवी गुण थिला जिते सरीगला से आउे आम आमर बड़ बड़ मंदिर सब करी एक्चुअली कौन से गुणर आगे तो पूजा कले ना से गुण आम पाखे भी ना तो से गुणर मूर्ति को आम बड़ बड़ मंदिर करिकी भक्ति आरंभ कले वर्तमान यह तुम अंतिम जन्मर अंतिम समय अटे तुम मैंने डाकुल हे दुखहर्ता सुखकर्ता आस तेणु एबे मु आसी 84 जन्मर कहानी शुणाऊँ यहाँ आमर ए अंतिम जन्मर अंतिम समय अंतिम जन्मर अंतिम समय आम डाकुले दुखहर्ता सुखकर्ता आस तेणु एबे बाबा आस आम न डाकी बाबा आसना आम बाबा को एत कौन इम्पोर्टेंट दौने ना बाबा कहले तुम डाकिच बोली मुझे आसली आ थे दी थर ना अधा कल्प डाकिल अधा कल्प है 2500 वर्ष है डाकिल तुम डाकिच बोली मुझे आसी कौन पर डाकिल तुम दुखी हो मत डाकिच से आसी दुखी है डाकिल मुझे आसी हाँ एबे मु आसी तो कौन पे आसी दुख दूर करने हेले मो कथा शुणिले तो तुम दुख दूर हम डाकिदेल मु कहले शुण तुम कथार तुम लगुच तो दुख केमी दूर हम गीत अच्छी आज अंधेरे में हे इंसान ओम शांति तुम मैंने जानिछ वर्तमान यह कलिजुगी दुनिया एठारे समस्ते अंधकार अच्छे अंधकार अर्थ अज्ञान अज्ञान अर्थ आत्मा बोली भूली जाऊँ सब बेले देह अभिमान नहीं कि प्रति निश्वास देह अभिमान से कहला अंधकार जिते भारत में स्वर्ग थिला सेते समस्ते आलोक समस्ते आत्माभिमानी स्थिति थिले यही भारतवासी जो मैंने निजक हिंदू बोली कहते प्रकृति से माने देवी देवता थिले भारत में जिते समस्ते स्वर्गवासी थिले से आउ कौन धर्म नाला आम सब कौन थिले स्वर्गवासी थिले जिते स्वर्गवासी थिले से कौन धर्म नाला मत ही नाला धर्म कुआड़ आस अनेक मतरु अनेक धर्म एक मत थिला से एक धर्म थिला केवल गोटे धर्म थिला स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ हेवेन ए सब भारतर नाम थिला भारत पवित्र एवं प्राचीन धनवान थिला पवित्र प्राचीन धनवान थिला आमे समस्ते देवी देवता थिले एबे तो भारत कंगाल हो जाइछि कहीं ना ए कलिजुग तुम मैंने मत जानिछ जे आमे समस्ते अंधकार केते थर बाबा बारंबार प्रतिदिन कहते हेले भी देह अभिमान रोचु ना नहीं तो आम समस्ते बे अंधकार अच्छु जिते स्वर्ग थे से आलोक केते थर बाबा आलोक अंधार रिपीट कर श्री लक्ष्मी श्री नारायण स्वर्गर राज राजेश्वर राज राजेश्वरी थिले ताकू सुखधाम कहुला तेबे तुम मानू बाबा ठारू ही
से स्वर्गर संपत्ति नेबाको हेबो जहाकू कौन कह जाउची जीवन मुक्ति। एबे सब बंधन रे अछि ना नहीं देहटा मध्य बंधन परी लगुच परिवार मध्य गोटे बंधन परी जे कौन सी जिनस थिले बंधन नथिले बंधन लगुच ना नहीं कहीं सबुथिरे दुख भरी अच्छी सुख भी दौची चाहे मनीष हो चाहे जिनस हो सुख भी दौचे तो से आमको दुख भी दौची चाहे निजर शरीर प्रत्येक कथार दुख सुख दीटा अच्छी किंतु बाबा जो स्वर्गर संपत्ति दौरान ताकू कौन कह जाउची जीवन मुक्ति कहीं से दुखर चिन्ह वर्ण नहीं ताकू सुखधाम बोली कह जाउची। एबे तो सबु जीवन बंधन रे रहिछ बे समस्त जीवन बंधन रे रहिछ न कले न चले आम सहीटा करछु ना जोड़ा न कले न चले नहीं कि जोड़ा न कले चलिबो सेटा करछु कि करनु जोड़ा न कले चलियो बिल्कुल करनु आ जोड़ा न कले न चलिबो ता करिया पे बाध्य सेतिबा को कहला जीवन बंधन। एबे तो सब जीवन बंधन रे रहिछ स्वतंत्र भावे भारत एवं साधारण रूप से सारा दुनिया रावणर जेल रे शोक वाटिका रे अछि। एपरि नुहे कि रावण केवल लंका रे थिला एवं राम भारत रे से आसी सीता को चोराई नहीं थिला एसब होला मन गढ़ा कहानी सारा दुनिया ही लंका लंका अलगा भारत अलगा लंका रू आसी रावण भारत रू सीता को नहीं लगी ना। गीता होची मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान द्वारा भारत रे ही सुना जाइछि मनुष्य तो काहारी सद्गति करि परिबे नाही। सत्य जुगरे जीवन मुक्त देवी देवता माने थिले जे कि एई वर्षा कली जुगर अंतिम समय रे पाइथिले केबे एबे पाउछु ना नहीं भारतवासी को एक कथा जना नहीं ना एक कथा कौन सी शास्त्र रे अछि कौन एक बाबा आसी रे आम समस्त को जीवन मुक्ति दौचंती ए कथा को शास्त्र रे अछि कि शास्त्र रे भक्ति मार्गर ज्ञान अछि सद्गति मार्गर ज्ञान मनुष्य मान को बिल्कुल ही जना नहीं समस्ते भक्ति ही शिखाई थांती कौन बाबा नुआ ज्ञान दौन ना से कौन कह सब मिक्स कर दौन भावुं आ कहते कहीं जोड़ा शास्त्र पढ़ुन से सत्य बोली भावुं जहाँ शुणीदे से शास्त्र से सत्य तापाई किसी जुक्ति दरकार ना एबे किए गोटे कथाटी कहीदे प्रमाण दरकार मात्र शास्त्र पर किए प्रमाण मांगुची कि नाई आहरी जदि किसी कहले माने आहरी पापर खादा जमा हा बोली कहउछन जहाँ लिखाई जहाँ कहुई सत सत कही ताकू स्वीकार करियार अछि। सद्गति मार्गर ज्ञान मनुष्य मान को बिल्कुल जना नहीं समस्ते भक्ति शिखाई था कहते शास्त्र पढ़ ता सहित दान पुण्य कर नहीं कि भक्त आत्मा माने कौन कह भक्ति माने शास्त्र पढ़ ता सहित दान पुण्य कर। यही भक्ति द्वापर जुगरु चली आसी सत्य जुग एवं त्रेता जुगरे ज्ञानर प्रारब्ध रही एपरि नुहे कि सेठारे मध्य ज्ञान मिलिबो भारत को यही वर्षा संगम जुगरे बाबांक ठारू मिलिथिला जहाँकि पुणी एबे मिलुछि। भारतवासी जिते नरकवासी बेहद दुखी हो जाउछन सेतबेले जाय तांको डाकुचंती हे पतित पावन दुख हर्ता सुख करता कहार समस्तंकर ना नहीं कि ना गोटे एरिया ना गोटे धर्मर जातिर ना कहीं ना स्वतंत्र रूपे भारत साधारण भावे सारा दुनिया रे कौन रही कारण तार पांच विकार सारा विश्व रे कौन रही पांच विकार दुखर कारण पांच विकार बंधन कारण पांच विकार आम कौटी बांधी रोचु जेठी आमर विकार भावना अच्छे
जोड़ी मोह अच्छी जोड़ी काम अच्छी से बांधी हो मत काम करने पड़ो जोड़ी काम विकार नहीं मोह विकार नहीं सेटा इच्छा हेल्ले कर ना हाँ ना नहीं कहतु एबे परिवार काम विकार मोह विकार लोभ विकार सब अच्छी से बांधी हो करने बाध्य आश्रम को आसु आश्रम रे विकार नाई से देखा इच्छा हेल्ले करिया नथले नाई काली की जनवरी 18 बाबांकर स्मृति दिवस मोर मन नहीं कहवाई समस्त सहयोग भोग लगे हेल्ले यहाँ इच्छा उपर निर्भर है कहीं किसी बंधन नहीं किंतु कर्तव्य परिवार प्रति रोचे कहीं से 5 विकार अच्छी तो जोड़ी 5 विकार अच्छी से कर्तव्य जोड़ी विकार नहीं से इच्छा से बंधन किसी नहीं तेणु बाबा कौन कहते सारा दुनिया रे कौन अच्छी 5 विकार अच्छी बाबा होचंती पतित पावन बाबा कहते मु कल्प कल्प कल्पर संगम जुगर आसम समस्त सद्गति कर आत्मा रो कौन ही दुर्गति ही संगम आसी बाबा समस्त कौन कर सद्गति कर अहल्या गणिका एवं जो सब गुरु मान अच्छा से समस्त उद्धार मत ही करिया पड़छि कहीं यह हूँ पतित दुनिया सत्यजुग को पवित्र दुनिया कह जाए भारत रे लक्ष्मीनारायण राज्य थिला भारतवासी एक कथा जानी नाहंती जे लक्ष्मीनारायण स्वर्गर मालिक थिला लक्ष्मीनारायण को पूजा कर मात्र आंके लक्ष्मीनारायण सत्यजुगर मालिक थिले कि जानचंती कि पतित खंड अर्थात मिथ्यार दुनिया पावन खंड अर्थात सत्य दुनिया भारत पवित्र भूमि थिला ए भारत होचे अविनाशी राष्ट्र जार केबे भी विनाश हुए नाही जेतेले लक्ष्मीनारायण राज्य थिला से समय आ कौनसी राष्ट्र नथला अन्य सबु पर आविष्कार होछि मनुष्य माने कल्पर आयुष को लक्ष लक्ष वर्ष लिखि दैछन्ति सत्य ज्ञान अभाव लक्ष लक्ष वर्ष लिखि संसार तो अच्छी ना थिला ना चलची ना तो सत्य कथा तो जड़ा नहीं से लक्ष लक्ष वर्ष बाबा कहते कल्पर आयुष 5000 वर्ष से मैंने पुणी मनुष्य 84 लक्ष जन्म निये बोली कही दौरान मनुष्य को कुकुर बिलेई गोध इत्यादि जोनि रे नेउछि बोली कही दौरान किंतु कुकुर बिलेईंकर जन्म अलगा दुनिया रे तो 84 लक्ष जोनि रही मनीष 84 लक्ष जोनि नौ कहते बाबा कौन बुझेले दुनिया रे 84 लक्ष जोनि अच्छी मात्र मनीष 84 लक्ष जोनि नौनी तांकर ही 84 जन्म अटे मनुष्य मानकर तो वैरायटी गोटे ही अटे गोटे वैरायटी जन्म नौ ना बाबा कहते भारतवासी निजर धर्म को ड्रामार प्लान अनुसार भूली जाइछन्ति निज धर्म को भूली जाइछन ना नहीं ना से धर्म ना से गुण ना से शक्ति अच्छी आत्मा पाखरे किछि नहीं सत्य जुग आम संपूर्ण सत प्रधान थिले मुरली रे कहीं इंटरेस्ट लगुनि खाइबा पीवा बुलबार केते इंटरेस्ट लगुची कहीं बुद्धि रज प्रधान आ तम प्रधान हो जाइए जे जेते थर मुरली पढ़िया इच्छा लगुच शुणिया इच्छा लगुच अर्थ ता बुद्धिटा सत प्रधान आउ मुरली रे इंटरेस्ट लगुनि खाइबा पीवा बुलबार इंटरेस्ट लगुच अर्थ बुद्धि एबे रज प्रधान आउ तम प्रधान रे अवस्था रे अछि तो ड्रामा अनुसार निज धर्म को भूली जाइछन्ति कली जुगर अंतिम समय बिल्कुल ही पतित हो जाइछन्ति पुणी बाबा संगम राशि पावन करछन्ति एहा को दुखधाम बोली कह जाउछि पुणी भारत सुखधाम हो एडी केते कोन थाउ केते कोन कर ए दुनिया ही दुखधाम सत्य जुग को ही सुखधाम कह जाउछि बाबा कहते हे भारतवासी संतान माने तुम माने स्वर्गवासी थिलो पुणी तुम माने 84 जन्म नहीं सीढ़ी तल को ओह्लाउच समस्त को सतरु रज तम निश्चित आसिया पड़ो तुम देवता मान सदृश धनवान सदा सुखी सदा सुस्थ कहीं नथिले आमे समस्ते कौन थिले तीन टा जिनस बाबा कौन कहले सदा धनवान सदा सुखी सदा सुस्थ संपूर्ण निरोगी काया
केही नथिले। भारत सेतेବେଳେ बहुत साहुकार थिला। हीरा नीला इत्यादि तो पत्थर सदृश थिला। पैसार कारबार थिला कि बिल्कुल ना। हीरा नीला पत्थर परी थिला। एमिति पहाड़ नथिला। हीरा नीलार पहाड़ केते सुंदर थुबे। दुनिया केते सुंदर देखा जाउथियो भाबो। ए पहाड़टा केमि लाउछ देखिया पई। आ हीरार पहाड़ केमि दुसथियो। सोनार पहाड़ केमि दुसथियो। संसार केते सुंदर बगीचा हेतियो। केतेबेले बसी सत्ययुग विषय भाबो। से दुनिया रे केमि थिबो आ ए दुनियार अवस्था केमिति अछि। पुणी 2 जुग पर भक्ति मार्ग रे बहुत बड़ बड़ मंदिर तैयारी करछन जहा कि बहुत धन रत्न रे भरपूर थिला। सेथि मध्यरु सोमनाथ मंदिर सबुठारु बड़ थिला। केवल गोटे मंदिर तो होई नथिबो ना। आहुरी मध्य राजा मानकर मंदिर थिला जहा को मुसलमान माने लुटी नहीं गले। बाबा तुम मानू मने पकाई दौरान एवं कहउछन्ति मु तुम मानू केते साहुकार करथिली। तुम मैंने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण जथा महाराजा महाराणी थिलो। तांको भगवान भगवती कहा जाई पारियो। बाबा बुझुछन्ति भगवान होचन्ति जणे एवं से हेले बाबा। भगवान होचन्ति जणे से हेले बाबा। काली जणे आस्तिले एमती मैरेज कार्ड दबा पई हेले कहले समस्त जणे एवं से हेले बाबा। ईश्वर अथवा प्रभु कहबा द्वारा मध्य स्मृति रे आसु नाही। से समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती। बाबा से 84 जन्मर कहानी सुनाउछन्ति। एबे तुम मानकर यह बहुत जन्मर अंतिम जन्म अटे। यह कौनसी जनकर कथा नुहे ना कौनसी युद्धस्थली आदि अछि। भारतवासी एकथा भूली जाइछन्ति जे तांकर राज्य थिला सत्ययुगर आयुष को लंबा करिबा द्वारा बहुत दूर को नहीं जाइछन्ति। बाबा से बुझाउछन्ति कौनसी देवधारी को भगवान कहा जाई परिबो नाही। देवधारी मनुष्य कहार सद्गति करि परिबे नै। कथार अछि समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन कर्ता केवल जणे अटंती एवं से एकमात्र सत्य बाबा ही अटंती जे कि सत्य खंडर स्थापना करछन्ति। सत्य केवल एक बाबा ही अटंती। मिछ माया दुनिया रे सब जुक्ति रे कथा होचन्ति नै कि मिछ कहउछन्ति आ कोन कहउछन्ति मु जुक्ति रे कथा होछि। सत्य तो केवल जणे बाबा अटंती जे आसी एबे सत्य खंडर स्थापना करछन्ति। तुम माने भक्ति मार्ग रे जार पूजा करी आस से मानक भीतर जनकर मध्य जीवन कहानी को जानी ना हो। से बाबा बुझाउछन तुम माने शिव जयंती तो पालन करछु ना। बाबा होचन नुआ दुनियार रचयिता स्वर्गीय ईश्वरीय पिता जे कि तुम मानक अपार सुख देउछन्ति नै कि स्वर्गीय ईश्वरीय पिता हमको अपार सुख दो। को मनीष दे पारे अपार सुख। कौन सी मनीष केबे अपार सुख दे पारियोनी। दूर लगुच से मत सुख दब नहीं कि एमती गोटे कहानी अच्छी जे थरे चंद्र पृथ्वी ऊपर पड़गला। पृथ्वी देखला चंद्र को कहला दूर तुम केते सुंदर लगुच केते खंडिया खबर कहीं किसी तो भल लगुन। चंद्र कहला मत मध्य तुम दूर बहुत सुंदर लगुला मुझे बड़ आकर्षण होती देखला आड़ू कहीं मुझे देखुची तमें भी तो एत सुंदर नुह। सेमिति संसार दूर समस्ते बढ़िया लौचंती। दुनिया लोक भल लाउछ ना नहीं आ घर लोक सबू असंती बाहर ना घरे जहाँ सहित थाउछु ता सहित आम घर लोक तांको भल लाउछन तांको घर लोक आमको भल लाउछन किंतु जे जहाँ साथी रे थाउछि तेणु बाबा कहले सुख तो जड़े बाबा ही दौरान। बाबा छड़ा ए दुनिया रे काड़ सुख मिले नहीं कहीं प्रत्येक आत्मा भितरे 5 विकार आत्मा को अवस्था अच्छे तम प्रधान देह अभिमान रे अच्छी। बाबा होचंती नुआ दुनियार रचयिता स्वर्गीय ईश्वरीय पिता जे कि तुम मानू अपार सुख देउछंती। सत्य जुगरे बहुत सुख थिला नहीं सत्य जुगरे बहुत सुख थिला। तेबे ताहा किए एवं किपरि स्थापना करथिले ए कथा को बाबा ही आसी बुझाउछंती। नरकवासी मानू स्वर्गवासी अथवा भ्रष्टाचारी मानू श्रेष्ठाचारी देवता करवा यह तो एकमात्र बाबांकर काम। बाबा कहउछंती मु तुम मानू पवित्र करुछि। तुम माने स्वर्गर मालिक होछ पुणी तुम मानू पतित किए करछि
रावण कर मनुष्य माने कहते दुख मध्य ईश्वर ही दौरान बाबा कहते मु तो समस्त को एते सुख दौची जे तुम मान अधा कल्प पर्यंत बाबा को स्मरण करिवार आवश्यकता ही पड़ो ना। बाबा एत सुख दौरान अधा कल्प जाए बाबा को मन पकापी आवश्यक ही रही। पुणी जिते रावण राज्य आरंभ हो समस्त पूजा करिवारे लगी पड़ुंट। यह तो तुम बहुत जन्मर शेष जन्म अटे। तुम्हें पचार बाबा आम केते जन्म नौचु। बाबा कहते मीठा मीठा भारतवासी आत्मा माने एबे तुम मानक मु असरंती संपत्ति प्रदान कर। बाबा आमको असरंती संपत्ति प्रदान कर। काली मध्य बाबा कौन कहते आम जो भी सेवा करछु से सेवार फल आम निश्चित रूपे मिलूँ। निष्काम सेवा केवल जड़े बाबा ही कर। आज मध्य बाबा कौन कहले असरंती संपत्ति दौरान सुख देव वाला केवल जड़े बाबा ही अटंती। पिला माने तुम्हें 84 जन्म नहीं एबे तो तुम्हें 84 जन्म पाई बाबा ठारू वर्षा नेबाकू 21 जन्म पाई बाबा ठारू वर्षा नेबाकू आसीछ। तेबे समस्ते तो एका समय आसबे नहीं। वास्तव में तुम माने ही सत्यजुगर सूर्यवंशी पद पुनर्बार नौच। पुनर्बार सत्यजुगर सूर्यवंशी पद नौच अर्थात सत्य बाबा ठारू नरु नारायण हेबार सत्य ज्ञान शुणुच। सत्य ज्ञान पाइले सत्य नारायण हवा सूर्यवंशी हवा। कहीं केते मेघ आसू केते मेघ आसू सूर्यर आलोक के बंद कर नहीं। मेघ आसी हटिया चंद्रर कला बढ़ुची कमुची किंतु सूर्यंगर सेमती केबे होनी। तो सूर्यवंशी अर्थ सत्य सत्य बाबा ठारू सत्य नारायण हेबार आम ए सत्य ज्ञान शुणुचु। यह हूँ ज्ञान ता हूँ भक्ति। ए शास्त्र सबू भक्ति मार्ग पर तैयारी होई रही से सबू ज्ञान मार्ग पर नुहे। कौन कहले आज बाबा शास्त्र पढ़ दान पुण्य कर। जे जेते शास्त्र पढ़ुची तार मन मध्य दान पुण्य प्रति जे जेते भक्ति करुची से तार मन सेते दान पुण्य प्रति मध्य टाणुची ना। कहीं कर दान पुण्य कहीं शास्त्र लिखा है जे शास्त्र पढ़ुनी भक्ति करुनी तार मनस्थिति कौन रोची खाओ पिओ मौज कर। काली किए देखी आज जहाँ मिली निज पाई निजे कर। किंतु जे भक्ति करची देखो ये मध्य निज पाई भाबुची जे भक्ति करुनी नास्तिक सी मध्य निज पाई आगे भाबुची जे भक्ति करची। जे ज्ञान शुणुची सी मध्य निज पाई आगे भाबुची। किंतु जे नास्तिक से खाली ए जन्म पाई भाबिला ए जन्मटा मु मला जाए कि सुखरे रही। किंतु जे भक्ति कला सी मध्य निज पाई भाबिला किंतु आउ गोटे जन्म पाई भाबिला मु दान पुण्य कले मु आर जन्मटा मोर मध्य एमदी सुखरे जीव। किंतु ज्ञान द्वारा ज्ञान मध्य आम निज पाई भावुचु किंतु केते जन्म पाई 21 जन्म पाई आम निज ही निजर कल्याण करछु। गोटे जन्म हो ए जन्म हो 21 जन्म हो निजर कल्याण निजे ही करुचे निजको ही करिया पाई पड़ुचे। से सबु ज्ञान मार्ग पाई नुहे। यह हूँ आध्यात्मिक ज्ञान जो ज्ञान सुप्रीम आत्मा देउछन। तेणु एबे पिला माननकु एक कथा काहा को बुझा पड़िबो काहा को पिता लागियो आ काहा को मिठा लागियो। एबे सुनुचे आमे एका परी भितरु जाउचे जे आत्मा अभिमानी रोची ताकू ज्ञानटा मिठा लाउचे बढ़िया लाउचे। आ जे देह अभिमान थिबो क पॉइंटा बढ़िया लाउची क पॉइंटा भल लागुनी क पॉइंटा बेकार लाउची नहीं कि एमदी लागुची। जेतल भल लागुनी तो सेतल आमे क भावना रे थाउचे देह अभिमान रे थाउचे। से सब चेहरा रे देखा जाउची ना नहीं देखा जाउची। से तेणु एबे पिला माननकु देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଅଥବା ଖରାପ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ, ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ଖରାପ ଘରେ ଖରାପ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ତ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ସବୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ସଂସ୍କାର ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର କେମିତି ବଦଳିବ? ଯୋଗ କଲେ କାହିଁକି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସିକି ଟିକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ, ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଲ ଅଥବା ଖରାପ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ପୁରୁଣା ରାବଣର ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ଏକଥା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ନା, ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପଥର ପରି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଏ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ପରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ପଛେ ମୋ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଏନି, ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚି ପଛେ ମୋ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଏନି, ମୁଁ ଧନୁ ଧରିନି। ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ନା, ଭଗବାନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଥାଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୋହ କଟିଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧିଟା କାହିଁକି ପଥର ପରି ହେଇଯାଇଛି? ମୋହ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋହ କିଛି ବିକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରୁ କିଛି ଆମେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛେ, ଆମର ତର୍କ ରଖୁଛେ, ବୁଝୁନେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋହ କଟିଲେ ଆଗା ଏ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଯିବ, ନଥିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। କେମିତି କଟିବ ମୋହ? ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଆଉ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହବ। କାହା ପ୍ରତି ଏତେ ମୋହ ରଖି ବସ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଆସିଛ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସାରା ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାପାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଏ ନା। ଧାରଣା କରାଇ ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ସହଜ ନା ନାହିଁ? କରୁନୁ ମାତ୍ର ବୁଝୁଛୁ ନା। ତୁମର ଏହା 84ତମ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା,
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟେ। ମୋତେ ଡାକୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଶିବ ବାବା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଅମର। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଅମର। ଶରୀର ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଜଡ଼ କାହିଁକି? ଶରୀର ବିନାଶୀ, ଯେଉଁଟା ବିନାଶ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆ କୁହାହେଲା। ଅର୍ଥ ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ମିଛ ମାୟା ଦୁନିଆ କହିଲା। କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବାନି। କାହା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରୁଥିବା, ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବ, ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବ, ସେ ମରିଗଲା ହେଲେ ଗଲା ନା, ଚାଲ ମଲା ଯାଇ ସେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ମରିଗଲା ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର, କାହିଁକି? ଆମେ ପୁରା ତା ଭରସାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମରିଗଲା ମାନେ ଆମର ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ, କୌଣସି ମଣିଷ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା କେବେ ଦେଇପାରିବନି କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି, ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ? ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି, ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି। ବୃକ୍ଷକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୀଜରୁ ପଟେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବତା ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଏପରି ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଡ୍ରାମା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହା କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏନି। ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବେ। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର କେବଳ ଜଣେ ପିତା, ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ କି? ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହୋଇଥିବେ। ଏହି ମହିମା କେବଳ ତାଙ୍କର। ଯଦି ବାବା ନ ଆସିବେ ତେବେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ କରିବ? ବାବା ଯଦି ଆସିବେନି ଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ କରିବ? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସାରା ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ କରିବ? ବାବା ଜଣେ ହିଁ କରିବେ। କାହିଁକିନା ବାବା ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ବିଲକୁଲ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିପାରିବେ। ଇସଲାମୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନର୍କରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନର୍କରେ ଥିଲେ ନା, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ପୁଣି ନର୍କର ଆସୁରୀ ବୈଭବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ? ବଙ୍ଗଳାରେ ମାଛ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କାଲକାଟାରେ ଏଠି କ'ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲକାଟାରେ ମାଛ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କହନ୍ତି ଅମୁକ ପାର ନିର୍ବାଣ ଗଲା,
बाबा कहते ए सबू मन गढ़ा कथा किए पलूची मुक्तिधाम को किए जाऊँगी स्वर्ग को विनाश पूर्वर कहीं भी घर को फेरी पारे नहीं जिते बेले कि प्रथम नंबर आत्मा मध्य 84 जन्म नेबा को पड़ुछि बाबा बुझाउछन्ति ज्ञान मार्ग रे कौन से असुविधा नहीं ज्ञान मार्ग रे कौन से असुविधा बाबा कौन कष्ट दौरान भक्ति मार्ग रे केते कष्ट करिया पड़ुछि राम राम जप करिया समय लोम टांकुरी उठुछि से सब होछि भक्ति मार्ग ए सूर्य चंद्र आदि मध्य आलोक दौरान किंतु एमाने कौनसी देवता नते भक्ति रे तांकु भी पूजा करछन्ति किंतु से माने मध्य देवता नुहंते वास्तव रे ज्ञानर सूर्य ज्ञानर चंद्रमा ज्ञानर तारका मानकर महिमा रही ज्ञान सूर्य किए शिव बाबा ज्ञान चंद्रमा किए ब्रह्मा बाबा ज्ञानर तारका आमे से माने पुणी सूर्य देवताए नमः कहि दउछन्ति तांको देवता मने करी पानी दउछन्ति तेणु बाबा बुझाउछन्ति एसो भक्ति मार्ग जहाँ पुणी मध्य हेब प्रथमे एकमात्र श्री बाबांकर अव्यभिचारी भक्ति होछि पुणी देवता मानकर पुणी तळकू खसी खसी एबे देख तीनटा रास्ता जोड़े त्रिकोण अच्छी नहीं कि तीनटा छक मिसुची सेठी मध्य माटीर दीपरे तेल भरी पूजा करछुंती एमिदि एबे भक्ति पांच तत्वर मध्य पूजा करछुंती मनुष्य मानकर मध्य चित्र तैयारी करी पूजा करछुंती किंतु एमानंक ठारु तो किछि हेले प्राप्ति होनी ए कथा को तुमे पिल्ला माने ही बुझुछ काठू किछि प्राप्ति होनी तीन छक पूजा करियो सदी भौणी बाबा कौन कहले मंदी भौणी बाबा कौन कहते ए तीन छक पूजा करियो कौन मिलियो सूर्य चंद्र पूजा करियो कौन मिलियो पांच तत्व पूजा कले कौन मिलियो देवता माने मध्य तो दबा को सक्षम नहांती मिलियो केवल एक शिव बाबा ठारू मनीष पाखर मिलियार नहीं देवता मान पाखर मिलियार नहीं प्रकृति पाखर नहीं मिलवा बाला देवा बाला केवल एक बाबा ही बे आसती दबापी ए कथा को तुम्हें पिला माने ही बुझुछ जे भक्ति कर से बुझुची के कथा बुझुनी केवल आमे ही बुझुचे जे मिले दबा बाला केवल एक बाबा जदि बुझुचे तो तांक कथा केते बुझुचे तांक कथा केते मानुचे बुझिबा मानिबा आउ करिबा फरक आसे ना नहीं खाली बुझिकी मध्य रही गले कौन फायदा उठे पारले कि चलो मानिगले मानिले मध्य कौन फायदा नहीं पारले कि फायदा केतळे उठे पारिया जेतळे आमे ना आमे मानिले स्वीकार कले हाँ ठीक किंतु फायदाटा केतळे उठे पारिया जदि आमे करिबा कले तार फायदा नबा ना खाली बुझिला जाई मानिला जाई चिंतन कला जाई कहला जाई मध्य आमे फायदा नहीं पारियानी फायदा केतळे नबा जेतळे आमे करिबा सेथिपई तीनटा कंढेर जो कहानी अछि ना तीनटा कंढे किंतु तीनटार रेट अलग अलग गोटे 500 गोटे 5000 गोटे 50,000 कौन पे सेम कंढे तीनटा कंढेर रेट डिफरेंट कौन पे गोटे कंढे सूता पुरेले गोटे कान रे पुरेले आर कान रे बाहरी जाउथिला ता रेट केते 5 टंका कहने एपटे शुणिकी सेपटे छाड़ दौले आ गोटे कंढीर गोटे कान रे सूता पुरेले ता से सूताटा कुआडे बाहर थिला पाटी आड़े बाहर थिला शुणी दौला समस्त को कही दौला तार रेट 5,000 टिके तो डिफरेंट रोचे आ गोटे कुंडीर कान रे सूता पुरेले जाइकी पेटरे रही जाउथिला कुआडे बाहर नथिला से कुंडीर रेट 50,000 तो आम समस्ते गोटे गोटे कंढे नहीं कि आम समस्ते गोटे गोटे कंढे से कंढे को मनीष तैयारी करछे नहीं कि आम चैतन्य कुंढे एबे कोठी हॉल दबा सेडा आम हाथ रे आम कुंढे आम निज को कोठी हॉल दबा आम कान रे हॉल दबा कि पाटी रे हॉल दबा कि सब हॉल बंद करी सीधा पेटरे रखिया धारणा करिया आम रेट आम निजे निर्धारित करछे मो रेट 500 कि 5,000 कि
50,000। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते, फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रुहंतु समझते। धारणा पे मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, आत्मरु खराब संस्कार को बाहर करिबा पई आओ देही अभिमानी हबार अभ्यास करिया को हबो। किए प्रैक्टिस करछो, कौन भी कथा आसिले संगे संगे मु आत्माली भाबीरी पूरा हल्का किए फील करछो, हाथ टेकिलो अनुभव किए अभ्यास करछंती मतलब हल्का नहीं। आम मुरली शुणी भी हल्का हो पाचे, अन्य गीत शुणी भी हल्का होचे, अन्य क्लास शुणी भी हल्का होचे, किंतु कौन सी जिनसर आधार न नहीं गोटे सेकेंड मु आत्मा भाविकी किए हल्का हो सेटा पचार ज्ञान जगह मु हल्का करछी, किंतु मु आत्मा भाविदेले माने जमती सबू कथार गोटे सेकेंड आम पूरा डिटाच हो जाऊे। तो पुराना खराब संस्कार परिवर्तन केमती हम आत्माभिमानी स्थितिर बहुत अभ्यास करियार अछि। मात्र बाबा कहले ए बुद्धि पत्थर परी है आकु पारस परी करिबा माउसी घर कथा पक्का देह मान आत्माली भाविबा मध्य माउसी घर कथा। आत्मार खराब संस्कार को बाहर करिया पई देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास करिया हबो। यह तुमनकर अंतिम 84तम जन्म वानप्रस्थ अवस्था अटे, से पुण्य आत्मा हेबार परिश्रम करने को हेब। शास्त्र पढ़ दान पुण्य कर ताले पुण्य आत्मा हम बोली कहले। डेली मुरली शुण आ बाबा कहवा अनुसार धारणा युक्त है कि चल ताले पुण्य आत्मा हम। पुराना संस्कार सबू परिवर्तन हो पार, ता छड़ा अन्य कौन सी उपाय नहीं। कहीं ये आमर अंतिम जन्मर अंतिम समय वानप्रस्थ अवस्था, से पुण्य आत्मा हाँपाई परिश्रम तो करिया हब। अर्थ निजर पुराना संस्कार को बदलाया परिश्रम करियार अछि। मु जोड़ा भावुची ठीक, मु जोड़ा कहूची ठीक, मु जोड़ा करुची ठीक, ए जो संस्कार होईची आमर आकु बदलायार अछि। जे मु जोड़ा भावुची कहूची करची ठीक नहीं, मत बाबा जमी कहते सेमती करियार अछि। सेकेंड पॉइंट, देहर सबु संबंध को छाड़ी एकमात्र बाबा एवं बाबा द्वारा मिलुथिया राजत्व को मन पकईबा को हबो। घर लोक बेसी मन पड़ुछन ना, बाबा कहले से सब बाहर कर, सत्य जुग मन पक, बाबा को मन पक। बीज एवं वृक्षर ज्ञान को स्मरण करी सर्वदा हर्षित होई रहिबा को हेबो। बीज बाबा, वृक्ष सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान दौरान ताकू ज्ञानटा जिते बुद्धि रखिया से आम हसी हसी रही पारिया, खुशी रे रही पारिया। वरदान उपराम एवं एवर रेडी अर्थात सदा प्रस्तुत होई बुद्धि द्वारा अशरीरी पणियार अभ्यास करुथिबा सर्वकला रे संपन्न भव। जेपरी सर्कस रे कला देखाउथिबा कलाबाजर प्रत्येक कर्म कला होता है। सर्कस रे जो माने कला देखौछन्ते बैलेंस सब जिनस बैलेंस करिया देखौछन ना, सूता बंधा होइथियो ता ऊपर चालुथिए, से चक्र सब घुरौथिबे, ए दुळीरु से दुळी को जंप करथिबे, तांकर गोटे गोटे कर्म गोटे गोटे कला पूरा अटेंशन देगिरी बैलेंस रखिरी तांके देखौछन सर्कस रे। से माने निजर शरीर जेकोसी अंग को जेपरी चाहिए जोटी चाहिए जिते समय चाहिए मोड़ी रखिपारे। देखिछ ना सर्कस, जिते समय चाहिए शरीर अंग को जोटी चाहिए जी समय मुड़िया चाहिए जमी मुड़िया चाहिए सेमिति मोड़ी रखिपारे। यह ही हूँ से कला ना नहीं। सेहीपरि तुम पिला माने मध्य आमे क्या मोड़िया
आम क्या मोड़िया तांके निज देह को मोड़ी कला देखले सार्कास देखले आम क्या मोड़िया निजर संस्कार को परिवर्तन करने बुद्धि को मोड़िया क्या मोड़िया बुद्धि को मोड़िया बुद्धि आमको राइट डिसीजन दौर ना आम मन कथा शुणुचे बुद्धि आम बुद्धि आम धोखा दौर ना नहीं जे जेते बुद्धिवान तार बुद्धि बेसी चलाऊँच नहीं जे सरल बुद्धि से बाबा कथा जी शुणुची सिंधी स्वीकार कर दूची किंतु जे निजक बेसी बुद्धिवान बोली भावुची से बहुत जुक्ति तर्क चलाऊँच बाबा जी कहते से कथा सेमती स्वीकार सी करें करूनी कि धारणा हो पारनी से बाबा कहले कार एक्सरसाइज करार अच्छे बुद्धिर कौन करिया बुद्धि को जेबे इच्छा जिते समय पा जो स्थित करने इच्छा कर स्थित कर दियो आम तो बहुत बुद्धिमान कहीं परम धाम बुद्धिटा टे रखी पारे आत्मा बुद्धि टे भावी पारे अन्य मानक आत्मिक दृष्टि देखी पारे आम तो बहुत बुद्धिमान मुरली कहीं मन रोचे आ तो कि बुद्धिमान आम मुरली तो मन रोनी आत्मा तो मन रोनी बाबा जोड़ा भूल बोली कहते बिल्कुल भूलुनी जोड़ा मन रख बोली कहते बिल्कुल मन रोनी आ कि बुद्धिमान है आम सतरे आम चालाकी भावुचे ए प्रश्न जा निज निजे टिके पचारिया सतरे मु चालाकी बाबा कही अनुसार चालाकी बाबा कही अनुसार कौन करिया बुद्धिटा को बुद्धि को जेबे इच्छा जेते समय पाए जो स्थित करने इच्छा कर स्थित कर दियो यह ही हूँ सबुठारु बड़ कला ये हूँ सबुठारु बड़ कला ये गोटे कला द्वारा सहल कला संपूर्ण होड़ा मन ए पॉइंट लिखार अच्छे जे बुद्धिटा को जिते बेले जोठी जमी स्थित करिया इच्छा करियो जदि सेठी स्थित करदब ताले श्रीकृष्णकर 16 कला स्वतः संपूर्ण हो एथिपाई एभली उपराम एवं एवरेडी होई रुह जाकि आदेश मिलिबा मात्र के गोटे सेकेंड भितर अशरीरी हो जाउथियो। अच्छा एबे भाबीदेल हाँ मोर बुद्धि को मुझे जोड़ी जिन चाहूँगी रखीदे मु बुद्धिमान हेले भी गोटे सेकेंड अशरीरी हो बाबा छाड़िए कि आम जिते भावुचे आमर प्रत्येक भावनार उत्तर बाबा दौर ना तो यही एभली उपराम एवं एवरेडी हो रुह जहाँकि आदेश मिलवा मात्रे गोटे सेकेंड भितर अशरीरी हो जाओ युद्ध कर समय जाऊन युद्ध कर समय जाऊन बाबा कहते अशरीरी हुओ आम आम ज्ञानर चिंतन कर सियाड़ कि भावुनु समस्त सकाश दौचु आत्मा भावुचु भल भल शो मान भावुचु पास ना फेल बोली कह पास कौन शुणिले बाबा कौन आदेश देले गोटे सेकेंड रे अशरीरी आमे जे ज्ञान चिंतन मंथन रे बुड़ी अच्छे पास ना फेल फेल अमृतला जोग करला बेले ए सब निज निजे परीक्षा कर पारे नथिला हाँ बाबा तीन सब दिन कहते आज को नुआ कथा कहते किसी बड़ लगे कि किसी लगे कहीं अटेंशन देले जना पड़ुची जे बुद्धि केते चालुचे आम तो केबे अटेंशन आगे दबानी केबे बुद्धि कुआडे जाउची देखियानी तो आम परी सुनना पिला किए ना मात्र से गोटे सेकेंड मु अशरीरी हो पार्ची कि युद्ध कर समय न जाओ स्लोगान सरलता एवं सहनशीलतार गुण को धारण करते आत्मा माने ही सच्चा स्नेही एवं सहयोगी अटंती को दीटा गुण सरलता और सहनशीलता ए दीटा गुण को जे धारण करिवो से सच्चा स्नेही आउ सहयोगी बाबांकर सच्चा स्नेही और सहयोगी अव्यक्त सारे अव्यक्त मासरे बंधन मुक्त हो जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर जो माने परमात्मा ज्ञानी संतान से ज्ञानर फलस्वरूप मुक्ति एवं जीवन मुक्ति रूपी संपत्ति संगम जुगरे ही प्राप्त होता है। तेबे ज्ञान अर्थात बोध शक्ति बा बुझीबार शक्ति ज्ञान अर्थ बुझीबार शक्ति
बुद्धिमान आत्मा प्रत्येक कर्म करने सहित सर्वदा निजक बंधन मुक्त सर्व आकर्षण ठारू मुक्त रखिबारे बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान क्या कहुए जी निजक सब आकर्षण मुक्त कर बुद्धिमान कह जी आकर्षित हो कि बुद्धिमान एमती रास्तार जाऊ इे सियाड़े आकु देखु बोकाड़िया लगुच ना मुहटा देखिले ये केबे किसी देखनी ना का मुँह देखुले देखुची को जिनस देखुले देखुची को बिल्डिंग देखुले देखुची कहना ना नहीं बुद्धिमान क्या कह जे सब आकर्षण मुक्त ताकू कह बुद्धिमान। बुद्धिमान आत्मा प्रत्येक कर्म करने सहित सब कर्म करिए एमती ना जे बस किसी करें अलसुआ घर भीतर रही सब कर्म करिए मात्र कुआडे आकर्षित केबे बुद्धिमान आत्मा प्रत्येक कर्म करने सहित सर्वदा निजक बंधन मुक्त सर्व आकर्षण ठारू मुक्त रखिबारे बुद्धिमान होता है। सेमानंकर प्रत्येक संकल्प वाणी कर्म एवं संबंध संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्तिर स्थिति देखा जाता है जहाँ न्यारा प्यारा स्थिति कह जाए। पुरुषार्थ गुप्त मात्र पुरुषार्थ देखा ना नहीं तांकर बाबा कौन कहले संकल्प वाणी कर्म एवं संबंध संपर्क रे मुक्ति जीवन मुक्तिर स्थिति देखा जाता है। जी आकर्षण होची तार कथा भाषा दृष्टि वृत्ति केमिति आम समस्ते साक्षी देखुचे ना नहीं समस्त समस्ते अन्य मानु जिंदे आम साक्षी देखुचु आमको मध्य अन्य माने साक्षी देखुचन ना नहीं ये केते आकर्षित होची। ओम शांति।